हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आंगन। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के बारे में जानेंगे कि मैथ्स के जो बेसिक स्टेप होते हैं या बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको हम बच्चे को कैसे समझाएं या कैसे पढ़ाएं कि बच्चे को बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो जनरली मैथ्स में प्रैक्टिस की ही ज़रूरत पड़ती है और ये बस हम बच्चे से बात करके और उसके साथ खेल के ही हम ये सारी पॉइंट्स बच्चे को समझा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ELPS थ्योरी क्या है और इसके थ्रू हम बच्चों को मैथ्स कैसे सिखा सकते हैं। बच्चों को एक्सपीरियंस से जोड़ने के लिए, एक्सपीरियंस से मैथ पढ़ाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए आप कपड़े साफ़ करें, कपड़े धुले हैं तो बच्चे को ये भी आप बता सकते हैं कि ये बताओ इसमें से आपके कितने कपड़े हैं, पापा के कितने हैं और मेरे कितने हैं। तो इस तरह से बच्चे इसको बताते हैं कि कपड़ों को काउंट करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं और बताते हैं कि इसमें कितने कपड़े मेरे हैं। तो इस तरह से भी इनकी गिनती स्ट्रॉन्ग होती है, वो काउंटिंग सीखते हैं। इसके बाद मान लीजिए घर में आप किचन में हैं, रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते टाइम भी आप बच्चे से बोल सकते हैं कि बेटा इसमें गिनो कि कितनी रोटियां हैं और बच्चे इसको भी काउंट करते हैं। तो खेल खेल में वो इस चीज़ को बता देते हैं। और इसके बाद अब बच्चे को पार्क लेके जा रहे हैं तो पार्क में जो भी स्टोन है, कंकड़ है या लीफ है या जो कुछ भी है वहाँ पे वो सारी चीज़ें बच्चे से काउंट कराइए। बच्चे इसको भी काउंट करेंगे, जैसे कोई ट्री है या कोई प्लांट है। तो इस तरह से भी बच्चे से ये सारी चीज़ें काउंट करा करा के और मैथ्स आप बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स होते हैं और बच्चे इसको खेल खेल में ही सीखते हैं। इसके बाद आप घर में पड़ी हुई माचिस की तीलियाँ भी बच्चे को दे के उससे काउंट्स करा सकते हैं। जैसे ईयरबड्स हो गए जो छोटे बच्चों के काम आता है, छोटे बच्चों के लिए हम ईयरबड्स खरीदते हैं। तो ईयरबड्स लेके या माचिस की तीलियाँ लेके भी बच्चों से काउंट करा सकते हैं और बच्चे उसको काउंट करके बताते हैं कि ये कितना हुआ। इस तरह से उनके खुद के एक्सपीरियंस में ये सारी एक्टिविटी बेस्ड होती है। बच्चे उसको खेलते हैं और खेल खेल में ही काउंटिंग को सीख जाते हैं। अगर आप घर का कोई भी सामान बच्चे को दे रहे हैं, उसे काउंट करा रहे हैं या एक्टिविटी करा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने सुपरविज़न में ही बच्चों से ये सारी एक्टिविटी कराएं, क्योंकि किसी बच्चे को कुछ नुकसान ना हो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रख के बच्चों से ये सारी एक्टिविटी कराएं। एक्सपीरियंस के बाद अब आइए देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो बच्चों को कैसे सिखाया जाए। इसमें हम बच्चों को मैथ्स में लैंग्वेज क्या सिखाएं और कैसे सिखाएं। ये 1 2 3 4 5 ये लैंग्वेज होता है मैथ का, क्योंकि इसी के थ्रू हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई सामान कितना है, कहाँ है और कैसा है। तो छोटा या हल्का, भारी, हैवी, लाइट, बिग, स्मॉल, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि हम इसका सहारा लेते हैं और इसके आधार पे हम बच्चों को ये सारी काउंटिंग सिखा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से भी आप बच्चों को लिख के और सिखा सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस तरह के नंबर्स मिलते हैं। ये नंबर्स आप मंगा लें और बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए इस तरह से खेल खेल में बच्चों को आप समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं। इस तरह से बच्चे जब हाथ में लेके इसको देखते हैं, इसको लर्न करते हैं तो वो जल्दी थोड़ा सीख जाते हैं। ये सारी नंबर्स मैं अपने बेटी समृद्धि के लिए ख़रीदी थी, वो ऐसे ही नंबर्स को पहचानना सीखी थी। बच्चे को इस तरह से उसके हाथ में दे के रिकॉग्नाइज़ करा रहे हैं कि ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। तो इस तरह से बच्चे कुछ ज़्यादा ईजिली ही सीख जाते हैं। इस तरह के नंबर मंगा के भी आप लैंग्वेज के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। के थ्रू बच्चों को मैथ सिखा सकते हैं। जैसे आप बच्चे से कोई एक्टिविटी करा रहे हैं या कोई वर्कशीट बना के आप दे रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे से आप कुछ इस तरह की पिक्चर्स बना लें, या इस तरह की पिक्चर्स अगर आप बना के बच्चे को दे रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, तो ये भी बच्चों के लिए एक एक्टिविटी होती है। जैसे अगर इस तरह की पिक्चर आप बनाएं तो बच्चा देखते ही पहचानेगा, उसको बताएं कि ये 1 है, 1 बॉल है तो यहाँ पे वो 1 लिखेगा। ये 3 बलून्स है तो 3 बलून्स 3 बनाएगा। इस तरह से बच्चा लैंग्वेज पहले ही सीख गया है। बच्चा लैंग्वेज पहले ही सीखा है तो पिक्चर्स को जब देखेगा और आप उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे कि बेटा इसको काउंट करके लिखो, तो जैसे ही वो पिक्चर्स देखेगा उसको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ये 1 है, 1 बॉल है तो वो 1 लिखेगा। और इसी तरह से 3 बलून्स है तो वो इस तरह से भी लिखते हैं बच्चे और सीखते हैं। तो आप इस तरह से भी पिक्चर्स बना के और बच्चे से एक्टिविटी करा सकते हैं, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। छोटे छोटे कोई भी पिक्चर्स बना लें और बच्चे को इस तरह से
आप काउंट कराएं और बच्चे इसको काउंट करके लिखते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल है छोटे छोटे बच्चों के लिए, जिसमें पिक्चर्स बने होते हैं और उसमें नंबर इंडिकेट करना होता है, तो वो भी आप मंगा के बच्चों से इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी मैथ्स जो है वो सीखेंगे और मैथ इनकी स्ट्रांग होगी। इसके बाद आइए देखते हैं कि सिंबल में हम बच्चे को क्या क्या सिखाएं। सिंबल्स के थ्रू कैसे हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा सकते हैं। जैसे आप किसी भी तरह का सिंबल्स बना रहे हैं, ये ट्रायंगल बना रहे हैं या सर्कल बना रहे हैं या रेक्टेंगल बना रहे हैं इस तरह से, तो बच्चे को काउंट कराएं, बताएं कि बेटा इसके जो है ये देखो ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। तो इस तरह से शेप सीखते हैं। ये स्क्वायर है। तो इस तरह से शेप सिखाने के लिए भी आप जैसे ये ट्रायंगल बनाए हैं तो ट्रायंगल को इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट से जोड़ के आप बना सकते हैं और बच्चे को बता सकते हैं। तो शेप्स को भी बच्चा ईज़िली लर्न कर पाएगा और उसको सीख पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो अपने आसपास देखता है। उन ऐसा ऑब्जेक्ट बनाए जिसे बच्चा बार बार देखता हो, यूज़ करता हो। तो शेप सिखा, सिंबल्स बनाना बताएं तो उससे किसी न किसी भी चीज़ से उसको जोड़ दें तो बच्चा इसको ईज़िली लर्न कर पाता है, क्योंकि वो अपने आसपास ये सारी चीज़ें देखता है तो उसको वो अच्छे से पहचान जाता है और उसको शेप्स को लर्न करता है। तो सिंबल्स में बस यही होता है कि कोई भी सिंबल्स हम दिखा के बच्चे को मैथ्स पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो इस तरह से आप सिंबल सिखाने के लिए बच्चे को कोई भी चीज़ उसके सामने बनाएं, बच्चे के सामने कोई भी शेप्स ले लें, किसी भी सिंबल को लें और किसी ऐसी चीज़ से उसको जोड़ें जिससे, जैसे बच्चे के खाने की चीज़ से जोड़ें या खेलने की चीज़ों से अगर आप जोड़ देते हैं तो उस चीज़ को बच्चे जल्दी लर्न कर पाते हैं और उस चीज़ को भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने आसपास वो हमेशा देखते रहते हैं। तो इस तरह से सिंबल में बस ये है कि कोई भी चीज़ को इस तरह से आप चाहें तो मार्केट से भी ये सारे सिंबल्स, सारे शेप्स अवेलेबल होते हैं। आप मार्केट से भी मंगा के बच्चों को ये सारे शेप्स या सिंबल पढ़ा सकते हैं और सिखा सकते हैं। क्योंकि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।